विनर क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट फॉर डिसेबिलिटी। आज हम कुछ नंबर के डिसेबिलिटी टेस्ट देखेंगे जिससे हमें पता चल सके कि कोई भी नंबर इस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अब इसमें सबसे पहले डिसेबिलिटी टेस्ट है डिसेबिलिटी बाय 10। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो वह नंबर जो है 10 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 3060, 4020, 963450। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन एक चीज सब लोग ध्यान दीजिए कि सबके यूनिट प्लेस में 0 है। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 0 हो वह नंबर जो है 10 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5। अब 5 का टेबल आप सबने नोट किया होगा कि 5 के टेबल में सारे नंबर्स में यूनिट प्लेस में 5 या 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 1 5, 5 2 10, 3 15, 4 20, 5 5 25। अब यहाँ पे सब लोग नोट कीजिए कि सब में यूनिट प्लेस में 5 या 0 आता है। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 5 या 0 हो वह नंबर जो है 5 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 306045, 9060, 24845, 30940। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 या 0 है। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 5 या 0 होता है वह नंबर जो है 5 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब 2 का टेबल आप सबने नोट किया होगा कि 2 के टेबल में यूनिट प्लेस में 2 1 2, 2 2 4, 3 6, 4 8, 5 10, 6 12, then 7 14, 8 16, 9 18, 2 10 20। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 0 है। जैसे नंबर बढ़ रहे हैं यूनिट प्लेस के नंबर क्या हो रहे हैं, अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 या 0 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस में इन नंबरों में से कोई एक नंबर है तो वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। जैसे 34286, 24394, 54280, 4838। ये देखिए अभी और एक एग्जांपल देती हूँ 2612। अब इनके यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 0 है। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 0 इनमें से कोई एक नंबर हो तो वह नंबर जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिवीजन बाय 3 यहाँ मैं आपको एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाती हूँ। कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 219, अगर उसका एडिशन 2 + 1 + 9, अब इसका एडिशन क्या आएगा, 9 + 1 10, 10 + 2 12। 12 जो है यहाँ 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो यह नंबर भी जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 260, 2 + 6 + 0। अब ये जो नंबर है कितने भी बड़े हो उनका हमें सारे नंबर्स का क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद जो सम आता है वह अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर जो है कंप्लीटली 3 से डिवाइड होता है। जैसे इन सब का सम है 6 7 8। अब 8 260 का 8 सम जो है वहां 8 है, तो 8 जो है वहां 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यह नंबर भी जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। 54, अब इन दोनों का सम क्या आता है, 5 + 4 9। अब देखिए 9 जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए यह नंबर भी जो है 54 यहाँ भी क्या है 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 27, अब इन दोनों का सम देखिए 2 + 7, 2 + 7 9। अब 9 भी जो इनका सम जो 9 है यहाँ भी क्या होता है 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 27 भी जो है वहां 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 6।
अब ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो, कंप्लीटली डिवाइड होता है, वह नंबर जो है 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 18। अब 2 के टेबल में हमने क्या देखा कि 2 में जो यूनिट प्लेस में अगर 8 है, 2 4 6 8 0 इनमें से कोई नंबर है तो वह क्या है 2 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 8 है, इसलिए यहाँ नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ 13 से डिवाइड होगा क्या, 1 + 8 9। हाँ, 9 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो यहाँ नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होता है। तो 18 जो है वहां 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ नंबर जो है 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 36। अब 2 का एग्जाम्पल में हमने देखा, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा कि यूनिट प्लेस में 6 है, तो यहाँ नंबर जो है 2 से डिवाइड कम होगा। देन 3 + 6, 3 + 6 9 होता है, तो यहाँ जो नंबर है 9 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 36 जो है वह 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। कोई भी नंबर हो, अगर वह नंबर 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वह 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4। 4 में हम एग्जांपल लेते हैं 212। अब इसमें हमें यूनिट और टेंस प्लेस के नंबर देखने हैं। कोई भी नंबर कितना ही बड़ा हो, उसके यूनिट और टेंस प्लेस का नंबर देखना है। इसके यूनिट और टेंस प्लेस में नंबर है 1 और 2। 12 4 से डिवाइड होता है, हाँ कंप्लीटली डिवाइड होता है, 4 3 = 12, तो 212 भी जो है 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 9532, इसके यूनिट प्लेस में 2 है और टेंस प्लेस में 3 है, तो हमें लास्ट की यूनिट और टेंस प्लेस का ही नंबर देखना है। टेंस और यूनिट प्लेस में आता है 32। 32 4 से डिवाइड होता है क्या, होता है 4 8 = 32, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 9532 भी जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। कोई भी नंबर कितना ही बड़ा हो, हमें उसका यूनिट और टेंस प्लेस का नंबर देखना है। अगर टेंस और यूनिट प्लेस का नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वहां नंबर भी जो है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं 3516। इसके यूनिट प्लेस में 6 है और टेंस प्लेस में 1 है, तो हम ये नंबर लेंगे 16। 16 4 से डिवाइड होता है क्या, होता है। अभी हम डिविजिबिलिटी बाय 8 को एग्जांपल थ्रू देखेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2104। अब 4 के डिविजिबिलिटी में हमने लास्ट के यूनिट और टेंस प्लेस का नंबर चेक किया था, लेकिन यहाँ पर हमें 100 प्लेस का भी नंबर चेक करना है। इसके 100 टेंस यूनिट प्लेस में नंबर है 104। अब 104 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि यहाँ नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। 8 1 = 8, रिमाइंडर 2, ऊपर से लिया 4, 8 3 = 24, रिमाइंडर 0। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है रिमाइंडर में 0 बचना। यहाँ नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 2104 भी जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 1416। इसका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस हमें चेक करना है, तो यूनिट 100 और टेंस प्लेस का नंबर है 416। अगेन हम चेक करेंगे यहाँ नंबर कंप्लीटली 8 से डिवाइड होता है या नहीं। 416 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 = 40, रिमाइंडर 1, ऊपर से लिया 6, 8 2 = 16। यह नंबर भी जो है कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 1416 भी जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। हम बड़े नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं 99,95,216। अब इसके भी लास्ट के हमें यह नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें इसके सिर्फ लास्ट के 3 नंबर चेक करने हैं जो कि यूनिट, टेंस और 100 प्लेस में है।
तो इसका 100 टेंस और यूनिट प्लेस का नंबर है 216। अब यहाँ चेक करेंगे हम कि यहाँ 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। अब इस जगह पे हम डिवाइड करते हैं 216 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 60 माइनस 11 में से 6 गया, 5 बचा, 1 में से बन गया 0, ऊपर से लिया 6, 8 7 जा 56। यहाँ नंबर भी जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ जो इतना बड़ा नंबर है 99,95,216, यह भी जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। अब यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 4608। अब 4600 सेम प्रोसेस हमें करनी है जो कि हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में की थी, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स 4 + 6 + 0 + 8। अब इन सब का एडिशन हम करेंगे तो 4 + 6 10, 10 + 0 10, 10 + 8 18। अब 18 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो यह नंबर भी जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 18 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 9 2 जा 18। तो यह नंबर भी जो है 4608, यह भी जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 5283। अब इन सब का हम एडिशन करेंगे अगेन 5 + 2 + 8 + 3। अब इनका एडिशन आता है 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए यह नंबर भी जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब हम छोटे नंबर का एग्जांपल लेते हैं 1 + 8। 1 + 8 कितना होता है 9, 9 जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 8 भी जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। अब यहाँ थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आई होप ऑल आप सबको यहाँ समझ में आ जाएगा। नंबर लेते हैं 308। अब हमें इस नंबर को ऑड और इवन नंबर के हिसाब से एडिशन करना है। जैसे पहले हम ऑड नंबर लेते हैं 8 + 3, 8 + 3 होता है 11, बचा सिर्फ इवन 0, तो यहाँ 0 ही ले लेंगे। अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है 11 - 0, तो 11 - 0 11 बचा। क्या यह नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? होता है, तो 308 भी जो है 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं 1313। अब इसको अगेन हम लोग ऑड और इवन नंबर में ऐड करेंगे 1 + 3। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए सिर्फ यहाँ ही 2 नंबर लेंगे 3 + 1 4, अगेन 3 + 1, 3 + 1 4। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आता है 0। अब 0 11 से डिवाइड होता है क्या? होता है, 11 0 जा 0, इसलिए यह नंबर भी जो है 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगेन वी टेक एग्जांपल 61809। अब इसमें 9 + 8 + 6, 9 + 8 + 6, इन सब का एडिशन होता है 9 + 8 17, 17 + 6 23। अब बचा 0 और 1, 0 + 1 1। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम करेंगे 23 - 1, आंसर है 22। 22 11 से सब्ट्रैक्ट होता है क्या? होता है, तो यहाँ नंबर भी जो है 61,809 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब आप याद रखिए कि हमने ऑर्डर इवन नंबर में एडिशन किया, उनका सब्ट्रैक्शन किया। अगर उनका सब्ट्रैक्शन में ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या फिर 0 आता है, तो वह नंबर जो है सब्ट्रैक्शन करने के बाद 11 या फिर 11 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला नंबर या फिर 0 आता है, तो वह नंबर जो है 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता है।
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10, 5, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 देखा। अब इस डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर इन नंबर से डिवाइड होते हैं या नहीं। यहाँ वीडियो खत्म हुआ। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको यह अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।